ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तान्नासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उपस्थित श्रद्धा धाम, विश्वास धाम, ज्ञानवान श्रद्धावान श्रोता वृंद, भगवान की असीम महान महती विशेष करुणा दृष्टि के फलस्वरूप आपने कल बड़े जोश खरोश से रामनवमी का पर्व मनाया और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अच्छी प्रकार से स्मरण हुआ। और इस तरह से आपका जीवन भगवान राम से, उनकी मर्यादाओं से, उनके प्रेम से, उनकी भक्ति से अवश्यमेव जुड़ा होगा और उनके जैसा जीवन जीते हुए अपने आप में विराजमानता का लाभ आपने अवश्य लिया होगा। कल हमने थोड़ा सा प्रसंग चलाया तो था द्वाविमौ पुरुषौ लोके। इस संसार में दो ही पुरुष हैं, एक क्षर है, एक अक्षर है। जो कुछ दृश्य वर्ग है ये सब क्षर है और जो देखने वाला है कूटस्थ। कूटस्थ बोलते हैं जैसे लोहार की अहिरन होती है जिसको जमीन पर गाड़ के रखते हैं और जिसके ऊपर लोहा कूट कूट कर सामान बना बनाकर एक तरफ फेंका जाता है। तो उसमें आप देखिए अहिरन वहीं अपनी जगह पर रहती है और कितने ही हथियार औजार बनाकर लोहे के उससे अलग फेंक दिए जाते। वैसे ही परमात्मा देव कूटवत स्थित हैं और एक रस रहते। उन्हीं के सन्मुख, उन्हीं की अधिष्ठानता में कितने शब्द, कितने स्पर्श, कितने रूप, कितने रस, कितने गंध आते हैं और कुट पिट कर चले जाते। लेकिन ये पदार्थ ज्यों का त्यों एक रस कूटवत स्थित रहता है, इसलिए ये कूटस्थ कहलाता है। और इसको हम साक्षी भी कहते हैं, केवल भी कहते हैं, साक्षी केवल निर्गुण भी कहते हैं, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। इस तरह से ये पुरुष एक रस रहने वाला हम सब में विराजमान है और बाकी सारा प्रपंच क्षर है, विनाशी है।
तो वैसे इस क्षर को भी पुरुष कहा है उन्होंने। इस अक्षर को पुरुष क्यों कहा है? अक्षर को पुरुष कहना तो ठीक है, लेकिन क्षर को पुरुष क्यों कहा है? इसका कारण है, अक्षर तो आप समझ ही गए हैं, पुरुष जो पुरियों में शयन करता है वो पुरुष कहलाता है। जो सभी पुरियों में, सभी नगरियों में, सभी देहों में विराजमान है उसका नाम पुरुष है। तो ये पुरुष इस क्षर में भी विराजमान है। ऐसा नहीं कि ये क्षर बिना पुरुष के है, क्योंकि पुरुष तो सबका अधिष्ठान है, चेतन जगत का भी अधिष्ठान है और जड़ जगत का भी अधिष्ठान है। इसमें फर्क क्या है? केवल माया के, अविद्या के 3 गुणों का फर्क है। एक तो होता है सतोगुण, एक होता है रजोगुण, एक होता है तमोगुण। जहां तमोगुण की सृष्टि है, माया के तमोगुण की विशेषता है, वहां तो ये सारे भोग्य पदार्थ हमारे सामने हैं, ये सब तमोगुण की विशेषता में प्रकट हुए। और जहां पर रजोगुण की विशेषता है, वहां पर कर्मेंद्रियां प्रकट हुई हैं और प्राण प्रकट हुए हैं। ये इस क्षर पुरुष के रजोगुण से प्रकट हुए। इसके बाद इसका सतोगुण है और सतोगुण से अंतःकरण और 5 ज्ञानेंद्रियां प्रकट हुई। इस प्रकार ये सब, चाहे वो सतोगुण का परिणाम है, चाहे वो रजोगुण का परिणाम है, चाहे वो तमोगुण का परिणाम है, सबके सबका अधिष्ठान साक्षी चेतन केवल निर्गुण आपका आत्मा ही है। लेकिन जहां पर उपाधि नहीं है, निरुपाधिक पदार्थ सबके हृदय में विराजमान, उसको कूटस्थ कहा जाता है। इसलिए 2 पुरुष हुए, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, ये हुआ कूटस्थ। और बाकी सारा प्रपंच चाहे सतोगुण प्रधानता का है, रजोगुण प्रधानता का है, तमोगुण प्रधानता का है, सब क्षर है। और इसके अंदर माया की जो रचना है वही क्षर है, अविद्या की जो रचना है वही क्षर है। लेकिन पुरुष जो अधिष्ठान है इन सब का, मूल रूप से वो अक्षर ही है। इस प्रकार अक्षर और अक्षर की व्यवस्था है। उपनिषद में और बहुत सुंदर इसको समझाया है। द्वा सुपर्णा सयुजौ सखायु समानम वृक्षम परिशस्व जाते। उपनिषद में कहा है 2 पक्षी हैं, वो एक ही पेड़ के एक ही घोंसले में रहते हैं। द्वा सुपर्णा सयुजौ सखायु, वो दोनों कौन कौन से पुरुष हैं? जिनके एक जैसे पंख हैं और एक जैसा लगभग स्वभाव है, और दोनों इस पेड़ पर घोंसला बना के रहते हैं। उनमें एक तो है जीव और एक है कूटस्थ, जो अविद्या की उपाधि को अपने में लेकर अपने आप में अहम को धारण करने वाला है और कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभिमानी है। वो सबका सब इसके अंदर समझिएगा अक्षर यानी क्षर पक्षी है या जीव पक्षी है। ये माया मना कर रही है कि मेरा राज मत खोलिए, गड़बड़ करती है। बोलो सच्चिदानंद। पर्दा हटाने से डरती है। जी हां, तो बात चल रही थी 2 पक्षियों की। तो उनमें से एक जीव पक्षी है जो अविद्या की उपाधि से भासता है, और एक कूटस्थ साक्षी पक्षी है जो जिसकी ये कहना चाहिए उपाधि इसको कोई फर्क नहीं डालती है। और इनमें से एक पक्षी इस पेड़ के, संसार के पेड़ के फलों को खाता है और दूसरा केवल देखता रहता है। जो इस संसार के वृक्ष के फलों को खाता है वो बहुत कमजोर है, यानी भोगने वाला बहुत कमजोर है, और जो देखने वाला है वो बलवान है।
उसके अंदर बिल्कुल कोई कमजोरी नहीं है, उसके अंदर कोई टेम्पटेशन नहीं है, वो अपने आप में सदा एक रस है। जब तक ये भोक्ता पक्षी भूला रहता है अपनी वास्तविकता को, जो अभोक्ता पक्षी है उसको भूले रहता है, तब तक संसार का भोग लगाता रहता है और अपने अंदर कमजोरी पे कमजोरी पे कमजोरी महसूस करता जाता है। और एक कमजोरी यहां तक पहुंच जाती है कि पत्थर शरीर वाला हो जाता है। इतनी कमजोरी आ जाती है इसमें। लेकिन अगर ये महान पुरुषों की कृपा से मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने सहवासी पक्षी को समझ लेवे, जो इसी घोंसले में विराजमान है, तो इसकी सारी कमजोरी दूर हो जाए और ये अपने आप को समझकर ये भी उसके साथ एक हुआ आनंद रूप से विराजमान है। तो मैंने एक बात कही थी कूटस्थ की, तो कूटस्थ जो है वो भी उपाधि वाला है, लेकिन कूटस्थ में उपाधि शामिल नहीं है और भोक्ता में जीव में उपाधि शामिल है, इसलिए उसका इसको विशेषण कहते हैं और साक्षी का कूटस्थ का इसको उपाधि कहते हैं। उपाधि वो होती है जो उपहित में शामिल न हो और उपहित को अन्य पदार्थों से अलग करके दिखाए, वो उपाधि होती है। और विशेषण अपने अधिष्ठान में शामिल होता है और उसको अलग करके दिखाता है। अलग करके दोनों दिखाते हैं, लेकिन विशेषण शामिल हो जाता है और उपाधि अलग रहती है। तो अंतःकरण इस जीव का तो विशेषण है और इस कूटस्थ की उपाधि है, इतना ही अंतर है। लेकिन जब ये जीव महान पुरुषों की कृपा से इस अपने विशेषण को अपने से अलग करता जाता है और कूटस्थ के उपाधि भाव को भूलता जाता है, तो ये विशेषण और उपाधि दोनों निवृत्त होकर दोनों एक हो जाते हैं और छुट्टी हो जाती है। ये तो दो पक्षी हुए, कूटस्थ और कहना चाहिए जीव। इसके बाद दो पक्षी और हैं इस पेड़ पर, उनके दो का भाव है, एक ज्ञानी है, एक अज्ञानी है। ज्ञानी अपने आप को समझकर रहता है इस पेड़ के घोंसले में, और अज्ञानी नासमझी से रहता है। जो नासमझी से रहता है वो इस पेड़ के फूल और फल को सत्य समझता है, और जो समझदारी से रहता है वो इस पेड़ के फूल और फल को मिथ्या समझता है। जो इसके फूल और फल को सत्य समझता है वो इनका भोग लगाता है, अपने आप में भोक्ता का अभिमान होता है और इस प्रकार वो कमजोर बना रहता है, जीव का जीव बना रहता है। लेकिन जो इसका भोग नहीं लगाता और अपने आप में सावधान रहता है, वो ईश्वर इसमें रहते हुए भी निर्विकार रहता है। लेकिन जब ये जीव महान पुरुषों की कृपा से अपने आप को अपने में से अविद्या की उपाधि हटाकर और परमात्मा में से माया की उपाधि हटाकर जब विभाग त्याग लक्षणा से दोनों को देखता है, तो दोनों की एकता समझ में आती है और ये छुट्टी पा जाता है। और इसका एक भाव और है, सूर्य और चंद्रमा दो पक्षी हैं। इसमें जो सूर्य है वो एक रस रहता है और चंद्रमा कलाएं बदलता रहता है और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। तो इसमें चंद्रमा इस प्रकृति का भोग लगाता है और सूर्य इससे बहुत दूर प्रकृति से असंग रहता है। जो चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक पृथ्वी का अंश कहा जाता है, वो पृथ्वी का भोग लगा करके बढ़ता है, और अगर इसको भोग कम हो जाए तो नीचे आ जाता है, शुक्ल पक्ष की ओर बढ़ता है भोग लगाते लगाते, और जब भोग छूट जाते हैं मुंह दूसरी तरफ हो जाता है तो कृष्ण पक्ष की तरफ घटता है। इस तरह से ये चंद्रमा ये विनाशी पुरुष है, लेकिन सूर्य इसके अंदर अविनाशी पुरुष है। इस प्रकार ये दो पुरुष आपने चार तरह से समझे। चार तरह से प्रकृति और पुरुष एक भाव तो ये हुआ, कूटस्थ और जीव दूसरा भाव ये हुआ, ईश्वर और जीव तीसरा भाव ये हुआ, सूर्य और चंद्रमा चौथा भाव ये हुआ। पर सब भावों का तात्पर्य यही है कि नासमझी के कारण हम सभी लोग क्षर
जो निवृत्त होने वाली प्रकृति है, जो सदा बदलने वाली माया है, उसको अपने में लेकर सदा दुखी रहते। जैसे जैसे माया का परिणाम बदलता है शरीर, जैसे जैसे अविद्या के परिणाम बदलते हैं, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, प्राण इत्यादि, वैसे वैसे हम शोकवान होते और इस बदलने को अपने साथ चिपटा लेते हैं और हर वक्त दुखी रहते हैं। एक क्षण के लिए भी हमारी दुनिया स्थिर नहीं रहती, एक क्षण के लिए हमारा मनोरथ स्थिर नहीं रहता, एक क्षण के लिए हमारी वासना स्थिर नहीं रहती, एक क्षण के लिए हमारा कुछ भी स्थिर नहीं रहता। इस तरह से अस्थिर उपाधि के कारण, अस्थिर नासमझी के कारण, अस्थिर अपनी बेवकूफी के कारण ये जीव सदा दुखी रहता है। लेकिन 84 का चक्कर लगाते लगाते जब इसको मनुष्य शरीर की प्राप्ति इस जीव को होती है तो ये अपने अंदर कुछ जागरूकता महसूस करता है और महान पुरुषों की शरण में जाता है। जब महान पुरुषों की शरण में जाता है और अपने इस क्षर भाव को उनके सामने रखता है, इस विनाशी भाव को अपने सामने रखता है और किसी अविनाशी पदार्थ को पूछता है, क्या मैं इस क्षर से छुट्टी पा सकता हूं? क्या मैं इस परिवर्तन से छुट्टी पा सकता हूं? क्या मैं इस प्रकृति से छुट्टी पा सकता हूं? क्या मैं कर्मों से छुट्टी पा सकता हूं? क्या मैं भोगों से छुट्टी पा सकता हूं? क्या मेरी भी मुक्ति हो सकती है? जब महान पुरुषों के सामने ये विनय करता है नम्रता पूर्वक, तो उसे वो याद दिलाते हैं कि तू अपने को ऊपर ऊपर से मत देख, अंदर अंदर से देख। तू अपने आप को ऊपर ऊपर से देख रहा है और तेरे ऊपर ऊपर जो कुछ है वो माया और अविद्या की कारीगरी है। और माया की अविद्या की कारीगरी समष्टि व्यष्टि रूप से स्थूल शरीर और स्थूल संसार, सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म संसार, कारण शरीर और कारण संसार, ये माया और अविद्या की कारीगरी तेरे ऊपर है और तेरे से इसका कोई संबंध नहीं। तू वास्तविक है, ये कल्पित है। तू एक रस है, ये बदलने वाला है। अब तू अपने आप को ठीक तरह से समझ। एक दृष्टांत बहुत बढ़िया मैं आपको देके बताऊंगा। आपने देखा होगा ये जो पतंग उड़ाने वाले होते हैं, एक जगह पर खड़े होकर पतंग उड़ाते हैं और उसमें झटके मारते हैं। और झटका ज्यों ज्यों लगता है पतंग दूर से दूर, दूर से दूर चलती जाती और एक स्थिति ये होती है कि ये पतंग दिखना ही बंद हो जाती है, इतनी दूर चली जाती। पर हां, इससे जो सूत्र बंधा हुआ है वो पतंग तक पहुंचा हुआ है, पतंग में बंधा हुआ है और एक पतंग का सिरा आपके हाथ में है। ऐसा ही हो गया है हमारे साथ। हमारे मन की पतंग वासना के सूत्र से बंधी हुई, इच्छा के सूत्र से बंधी हुई, इस जगत के गगन में इतनी दूर, इतनी दूर, इतनी दूर, इतनी दूर उड़ गई है और हमने झटके मार मार कर इसको उड़ाया है, आगे बढ़ाया है कि अब इसका दिखना ही बंद हो गया है। हम जिस चीज के लिए ये पतंग ऊपर ले जा रही थे वो चीज तो मिली नहीं, पतंग और खो गई। हम बड़े दुखी होते हैं कि हमारी तो पतंग भी गई। कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। अब इस वासना को धीरे धीरे कम कीजिए। इस सूत्र को, जिस वासना के सूत्र पर मन की पतंग दूर भाग गई है और इस शून्य गगन में धक्के खा रही है, इस विकार रूप गगन में धक्के खा रही है, इस वासना को थोड़ा कम कीजिए। धीरे 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 आप ये देखेंगे कि सूत्र कम होता जा रहा है और आपकी पतंग नजदीक आती जा रही है। जिस समय वासना का सूत्र बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो मन की पतंग आपके हाथ में होती है। बस यही है कि इस वासना की सूत्र को झटके मार मार कर संसार में बहुत दूर मत ले जाओ, अपनी तरफ लाओ, धीरे धीरे भगवान की तरफ लाओ, धीरे धीरे। और इसका उपाय क्या है? यही है श्रवण मनन निधिध्यासन। आत्मा ह्यरे श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यश्च। महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को कल्याण के लिए यही बताया कि तू
इस वासना को कम कर, इस इच्छा को कम कर, और धीरे 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 तेरी धन में से वासना, संतान में से वासना, पति में से वासना, शरीर में से वासना निकलकर धीरे धीरे नजदीक तेरे प्रियतम के चरणों में ये बलिदान हो जाए। भगवान के चरणों में वासना समाप्त हो जाती है। जब भी आप भगवान के चरणों में आते हैं तो वासना नहीं रहती है। वासना कब रहती है? जब भगवान से आप दूर होते हैं। जब भगवान को भूलते हैं तो वासना का जागरण होता है, और ये झटके खा खा कर शून्य गगन में विषयों के चक्कर में दूर से दूर भाग कर आपको बेचैन करती रहती है। लेकिन धीरे धीरे अगर आप भगवान के प्रेम का चारा रखें इस मन के सामने, तो ये मन इस वासना को लेकर कहीं नहीं जाएगा, यहीं परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाएगा। और इसके लिए प्रतिदिन मन के सामने आत्मा के श्रवण का भोजन परोसी। रोज आत्मा के यानी मन के सामने आत्मा के मनन का भोजन परोसी। रोज मन के सामने आत्मा के निधि ध्यासन का भोजन परोसिए। मन को समझाइए। अगर समझ गया तो मन जैसा मित्र कोई भी संसार में नहीं, और नहीं समझा तो मन जैसा शत्रु कोई संसार में नहीं है। अगर मन तुम्हारा मित्र हो जाए, परमात्मा की ओर आमुख हो जाए, तो तुम्हारा हाथ पकड़कर परमात्मा तक पहुंचा सकता है। और मन अगर गड़बड़ हो जाए तो ये तुम्हारा हाथ पकड़कर पता नहीं कहां कहां धक्के खिलाएगा। इसलिए इस मन को समझाइए और धीरे 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 वासना कम कीजिए। मन आपके नजदीक आ जाएगा। परमात्मा की ओर मन लाइए, वासना लाइए, इच्छा लाइए, आपके मन की दौड़ कम हो जाएगी और एक स्थिति ऐसी होगी आप में वासना नहीं होगी और आपका मन परमात्मा के चरणों में होगा। अगर ये बात हो जाए तो मौज ही मौज है। इस प्रकार से आप इस मन से ऊपर उठकर अपने आप को ठीक ठीक समझ सकते। तो बात चल रही थी, हे पुरुष का अवलोकन करने वाले पुरुष, अपने आप को दीन पुरुष मानने वाले, अपने आप को बंधा हुआ पुरुष मानने वाले, अपने आप को क्षर पुरुष मानने वाले, तो इस क्षर के साथ चिपट कर क्षर जैसा लग रहा है। और अगर इस क्षर का साथ छोड़ देवे तो तू अक्षर ही है। और जिस तरह से वो पक्षी विषयों का भोग नहीं लगाता फिर भी तंदुरुस्त है, और तू विषयों का भोग लगाता है फिर भी कमजोर है, तू भी तगड़ा हो जाएगा, तू भी शक्तिशाली हो जाएगा, तेरे अंदर भी दम आ जाएगा, तू भी अपने स्वरूप में आ जाएगा अगर इन विषयों का भोग लगाना छोड़ दे। परमात्मा के अमृत का भोग लगाओ, श्रवण के माध्यम से परमात्मा के अमृत का भोग लगाओ, मनन के माध्यम से एकता की अमृत का भोग लगाओ, निधि ध्यासन के माध्यम से आनंद स्वरूपता का भोग लगाओ। जब तुम्हारा मन रोजाना परमात्मा के प्रेम का, परमात्मा के सत्यत्व का भोजन करेगा, रोजाना तुम्हारा मन जब आत्मा के ज्ञान स्वरूपता का भोजन करेगा, रोजाना तुम्हारा मन आनंद स्वरूपता का भोजन करेगा, तो ये मन परमात्मा के चरणों में परमात्मा का श्रवण मनन निधि ध्यासन करके तद्रूप हो जाएगा और मन परमात्मा के साथ एक रूप हो जाएगा। मन परमात्मा के साथ एक रूप हो जाएगा। और आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी। ज्योमेट्री के अंदर हम सर्किल निकालते हैं और एक सेंटर कायम करते हैं, सेंटर, और उस सेंटर में से ही सर्किल कैसे बनता है, एक बिंदु निकलता है। सेंटर अपनी जगह पर ज्यों का त्यों है और उसमें से एक बिंदु निकला और वो सेंटर के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। और ज्यों वासना बढ़ती गई, ये सेंटर से जीव रूपी पॉइंट दूर से दूर, दूर से दूर, दूर से दूर चला गया। अब इस जीव रूपी पॉइंट को बड़ी चिंता है, बड़ा शोक है। अपने देश से कितना दूर चला गया है,
जितना दूर गया है उतनी चंचलता बढ़ी है, जितना दूर गया है उतनी ही वासना बढ़ी है, जितना दूर गया है उतनी इच्छा बढ़ी है। अब इस पॉइंट को धीरे धीरे सेंटर की ओर लाइए, और इसका उपाय क्या है? यही आत्मा का श्रवण, आत्मा का मनन, आत्मा का निधिध्यासन, यही है इस मन को, इस पॉइंट को, इस जीव को सेंटर रूपी नारायण के समीप लाने का। धीरे 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 वासना कम होती जाएगी और आपके सर्किल कम होते जाएंगे। जितना दुनिया में आपका सर्किल बड़ा है उतने ही तुम दुखी हो। लोग सर्किल बनाने के चक्कर में, बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं। उससे जान पहचान कर लो, उससे जान पहचान कर लो, उससे जान सारी दुनिया भर से जान पहचान करती फिर रही है। ये समझकर मेरा सेंटर बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं बहुत बड़ा आदमी हो जाऊंगा और मुझे इन लोगों से बड़ी मदद मिलेगी जिनके साथ मैं मेल पेच बढ़ा रहा हूं। और इस तरह से इसकी दुनिया, इसका जान पहचान वाले, इसका सर्किल बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। लेकिन हमने देखा जब आपत्ति पड़ती है, सब बने बने के सब साले हैं, बिगड़े का बहनोई नाए। बने बने के सब साले हैं। अगर आपकी बनी हुई है, सब कहेंगे वो हमारा बहनोई है, हमारा बहनोई लगता है, वो हमारा बहनोई लगता है। और अगर बिगड़ जाए, कहने लगे वो आपका साला, अरे किसी और का साला होगा, मेरा साला थोड़ी, साला भी स्वीकार नहीं करता। तो बने बने के सब साथी हैं, बिगड़े का बहनोई ना है। जो बिगड़ गया उसका साला बहनोई कुछ भी नहीं। इसलिए मेरे मित्रों, अपने आप का काम बनाने के लिए इस वासना को कहीं, सर्किल को कहीं छोटा हो जाए और धीरे धीरे संसार की जानकारी को कम करते जाइए। ये बड़े आदमियों से जानकारी, बड़प्पन के चक्कर में जो बढ़ा रहे हो, बड़े तो होगे नहीं, छोटे भी नहीं रहोगे तो आप क्या हो जाओगे? न हिंदू रहे न गाड़े, दोनों दीन बिगाड़े। दोनों तरह से जाओगे। अपनी घर की मिलेगी नहीं, घर की भूल गए और बाहर कुछ मिलना नहीं है। बड़े आदमियों की जान पहचान की बड़ी बातें हैं। अगर आप बड़े आदमी के पास जाएंगे तो कुछ लेके जाइए, फिर इसके बाद वो कुर्सी पे हैं, आप नीचे बैठिए और इसके बाद आप वहां अपनी दीनता दिखाकर वापस आ जाइए। और जिस समय बड़ा आदमी आएगा उसको कुर्सी दीजिए, बढ़िया से बढ़िया खाना दीजिए और गिड़गिड़ाइए, आप नीचे बैठेंगे, यहां भी नीचे और वहां भी नीचे। इसलिए ये संसार की जान पहचान आपको घटाती है, आपको बढ़ाती नहीं है। संसार की जान पहचान, दुनिया के बड़े बड़े लोगों की जान पहचान आपकी शक्तियों को क्षीण करती है, आपके अंदर कायरता भरती है, आपके अंदर छोटापन भरती है, आपके अंदर तुच्छता भरती है। इसलिए किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। जो सबसे बड़ा, सबसे महान परमात्मा है उसकी ओर आइए, जो तुम्हारे हृदय में मौजूद है, और धीरे 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 इस सर्किल को कम करते जाइए, इस जानकारी को कम करते जाइए। आप देखेंगे ये पॉइंट सेंटर में आकर अचल हो गया, अब कहीं हिलता जुलता नहीं। सेंटर से बाहर जाकर भागता है पॉइंट सेंटर के चारों ओर, लेकिन जब सेंटर में मिल जाता है फिर इधर उधर कहीं भी नहीं जाता है। ये ज्योमेट्री से सिद्ध होता है कि जो सुख अपने मूल में है, सेंटर में है, वो पॉइंट बनने में नहीं है, ये सर्किल निकालने में नहीं है, अपने आप में विराजमानता का जो सुख है। इस प्रकार से ये पक्षी जो वास्तव में है तो शुद्ध ही, लेकिन माया की ओर देखते देखते पक्षी गिद्ध हो गया है। दूसरा हंस ज्ञानवान हंस है और ये क्या है? गिद्ध। गिद्ध माने लालची, गिद्ध माने जो कुछ देखे मेरा हो जाए, गिद्ध माने हर वक्त संसार के ऊपर जिसकी दृष्टि रहे, ऐसा आदमी गिद्ध कहलाता है। लेकिन जो अपने आप में समाहित हो गया और दूसरे की, गैर की इच्छा नहीं रही, वो हंस हो जाता है। वैसे ही आप हंस होकर रहिए, गिद्ध होकर मत रहिए। कब तक संसार के पीछे कुत्ता की तरह से दर दर कुत्ता फिरत है, दर दर दुर दुर होय, एक ही दर का होई रहे, तो दुर दुर कहे ना कोई।
दर दर कुत्ता फिरत है, दर दर दूर दूर होए। ये कुत्ता कुत्ते की तरह से जीव दरवाजों पर दूसरों के टुकड़े के चक्कर में भागता फिरता है और हर जगह दूर हो, दूर हो, दूर हो, ऐसी बुरी आवाज सुननी पड़ती है। लेकिन एक ही दर का, परमात्मा के दर का, अपने दर का यदि हो जाए तो फिर कोई भी किसी भी तरह से आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका काम आपके हाथ में, आपका बढ़प्पन आपके हाथ में, आपकी मुक्ति आपके हाथ में है। आप जैसा मित्र कोई नहीं है अगर आप समझ गए, मन जैसा मित्र कोई नहीं है अगर मन समझ गया है, और मन जैसा शत्रु कोई नहीं है अगर मन ना समझे। दूसरों की अधीनता, दूसरों से आशा रखना, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसार में किसी से आशा रखना ही सबसे बड़ा दुख है, और किसी से आशा न रखना ये सबसे बड़ा सुख है। एक बार ऐसा हुआ, एक खेत अरहर का खेत था, जिसकी दाल आप खाते ना, तूर की दाल। तो वो जो अरहर का तूर का खेत था, उसमें बड़े बड़े पेड़ होते हैं। अब तो छोटी भी आ गई है, पहले बड़े बड़े पेड़ होते थे, और उनमें चिड़ियाएं घोंसले बना लेती थी। तो एक चिड़िया ने अरहर के खेत में, अरहर के एक पेड़ के ऊपर घोंसला बनाया हुआ था। अरहर पकने जा रही थी, बैसाख का, चैत बैसाख का महीना था, अरहर पकने जा रही थी। वो आदमी किसान आया, कहने लगा, ओहो अरहर तो पक रही है, अब तो इसके दाने छिटक कर इधर उधर गिर जाएंगे। चलो मैं कल को अपने अड़ोसी पड़ोसियों को साथ लेकर आऊंगा और इस अरहर के पेड़ को, अरहर की फसल को काट लूंगा। जब पक्षी दाना लेके आए बच्चों के पास, तो बच्चों ने कहा चलो यहां से दूर चलते हैं पिताजी माताजी। क्यों, क्या बात है? खेत का मालिक आया था, वो यूं कह रहा था सारे गांव को बुलाकर इस फसल को कटवाना है। बोले अभी नहीं कटेगी। 2-4 दिन के बाद फिर आया, गांव वाले ने, किसी ने मेरी मदद नहीं की, अब मैं कल को रिश्तेदारों को बुलाऊंगा और रिश्तेदारों से मिलकर के फसल कटवा लूंगा। फिर पक्षियों के बच्चों ने कहा कि गांव वालों ने तो मदद नहीं की, कल को उसके रिश्तेदार आएंगे और वो सब मिलकर के फसल काट लेंगे, इसलिए चलो। बोले अभी नहीं कटेगा। 2 दिन बाद फिर आया और आकर कहने लगा किसी ने मदद नहीं की, न गांव वाले ने और न किसी रिश्तेदार ने, कल को मैं खुद काटूंगा। और पक्षियों ने जब ये कहा, कहने लगे अब यहां से चलो, पास वाले पेड़ पर चलते हैं, कल को ये खेत कट जाएगा। बच्चों ने कहा रिश्तेदारों से नहीं डरे, गांव वालों से नहीं डरे, अकेले उससे डर गए कि उसमें भगवान की शक्ति जागृत हो गई। अब उसमें उसका अपना पुरुषार्थ जागृत हो गया है। अब ये खेत जरूर कट जाएगा। और दूसरे दिन वो खेत कट रहा था, पक्षी और पक्षी के बच्चे पेड़ पर से देख रहे थे। तो ऐसे ही तुम किसी की जो आशा करते हो और ये सोचते हो फलाना मेरा काम बना देगा, फलाना मेरा काम बना देगा, मेरी बिरादरी मेरे काम आएगी, मेरे माता पिता भाई बंधु का कोई काम आने वाला नहीं। अपनी अपनी दाढ़ी की आग आप बुझाइए, दूसरा कौन आके बुझाएगा? मेरे मित्रों, एक कहानी और आती है। महर्षि अगस्त समुद्र के किनारे घूम रहे थे। उन्होंने एक आश्चर्य देखा कि 2 पक्षी उसमें से बूंद पानी की भरते हैं, बाहर फेंक देते और बाहर से रेत लाकर समुद्र में डाल देते। सुबह से शाम तक यही काम करते हैं, थोड़ा सा दाना चुग कर और फिर इसी काम में लग जाते हैं। महर्षि अगस्त ने सोचा क्यों भाई साहब, क्या बात है, क्या कर रहे हो? कि समुद्र को हटाने जा रहे हैं, इस समुद्र को, पानी को सुखाने जा रहे हैं। क्यों? हर बार हम अंडे देते हैं इसके किनारे पर और ये बहा ले जाता है। टिट्टिव एक पक्षी होता है जो पेड़ पर अंडे नहीं देता और समुद्र के किनारे दे, जिसको टटीरी बोलते हैं, पानी के किनारे अंडे वो देता है। तो दूसरी, जब ऐसा उन्होंने सुना, क्यों भाई तुम इतने छोटे छोटे पक्षी समुद्र को सुखा दोगे? महर्षि अगस्त ने कहा तुम हमारे शरीर को देख रहे हो ऋषि वर, हमारे इरादे को नहीं देख रहे हो, हमारी आत्मा को नहीं देख रहे हो। हमारा शरीर भले छोटा है लेकिन हमारा इरादा बहुत बड़ा है, हमारी हिम्मत बहुत बड़ी है, हमारा आत्मा बहुत बड़ा है। हमें आत्मा की ओर से देखिए, शरीर की ओर से मत देखिए। ये शरीर खत्म होगा, दूसरे में यही काम करेंगे, तीसरे में यही करेंगे, चौथे में यही करेंगे और इस समुद्र को सुखा के रख दें। महर्षि अगस्त कहने लगे धन्य हो भाई, पुरुषार्थ ऐसी ही चीज है। लो मैं तुम्हारा काम किए देता हूं
और देखते देखते सारे समुद्र का पानी महर्षि अगस्त्य पान कर गए। समुद्र हाथ जोड़ के कहने लगा, स्वामी जी बख्श दो हमें कि तुम इनके बच्चे वापस करो जितने ले गए हो। सारे बच्चे वापस कराए और तब उन्होंने पेशाब के रास्ते से निकाल दिया उसको। किसको? समुद्र को। महर्षि अगस्त्य ने कहते तभी से खारा है। इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि आप में हिम्मत जगनी चाहिए। आप में ब्रह्म नारायण सच्चिदानंद ब्रह्म विराजमान है। शरीर की ओर से मत देखिए, शरीर की ओर से मत देखिए। शरीर की ओर से आप छोटे से लगते हैं, शरीर की ओर से देखें तो कमजोर से लगते हैं, शरीर की ओर से देखें तो बुढ़े से लगते हैं, शरीर की ओर से देखते हैं तो बीमार से लगते हैं, और शरीर की ओर से देखते हैं तो महान दरिद्री जैसे लगते हैं। अपनी ओर से देखिए, नारायण की ओर से देखिए, अपनी दृष्टि को अंदर ले जाकर शरीर के, जो इस शरीर को चला रहा है उस ड्राइवर को देखिए। वो ड्राइवर कमजोर नहीं है, लाखों गाड़ियों को अकेला चला रहा है, बिना हिले जुले करोड़ों गाड़ियों को अकेला चला रहा है, और ये पुरुष गाड़ियों के पुरुषों को खींचे फिरता है। इस तरह से ये पुरुष जो गाड़ियों के पुरुष में बैठकर गाड़ियों को खींच रहा है, ये दो पुरुष हैं। एक इनमें से क्षर है और एक इसमें से अक्षर है। एक इसमें से हंस है और एक इसमें से गिद्ध है। एक इसमें से ज्ञानी है, एक इसमें से अज्ञानी है। इस तरह से द्वाविमौ पुरुषौ लोके, इस लोक में दो पुरुष हैं। तुम बीच में खड़े हो, किधर जाना चाहते हो? बलवान पुरुष की ओर कि क्षर पुरुष की ओर? अक्षर पुरुष के साथ मिलना चाहते हो कि क्षर पुरुष के साथ मिलना चाहते हो? बीच में खड़े हो। अक्षर पुरुष के पास मिलो, अमर हो जाओगे, अजर हो जाओगे, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। और क्षर पुरुष के पास तो पता नहीं कब से खड़े हो, और कब से मैं शरीर हूं ये मानते चले आ रहे हो। कब से मैं शरीर हूं अनेक जन्मों से मानते चले आ रहे हो, और कमजोर से कमजोर होते हुए चले आ रहे हो। दीनता पर दीनता तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रही है। इसलिए अपने आप में विराजमान जिस समझदार ने अपने आप को देखा और इस क्षर से दृष्टि उठाकर अक्षर में लगा ली, तो देख लीजिए आपका कल्याण ही कल्याण है। आप में अक्षरता आ जाएगी। इस अक्षर को प्राप्त करके गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु इस क्षर से छुट्टी पाकर अक्षरता में लय हो गए। इसी क्षर में, क्षर से हटकर तुलसीदास राम अक्षर में लय हो गया। सूरदास इसी क्षर से हटकर अक्षर में लय हो गया। इन सब ने क्षर को देखा, इन सब ने क्षर को भोगा, इन सब के साथ क्षर जुड़ा। ये क्षर के साथ जुड़े और अपने आप को क्षर मानकर इन्होंने बड़ी दीनता झेली। तुलसीदास ने बड़ी दीनता झेली, सूरदास ने बड़ी दीनता झेली, बिल्वमंगल ने बड़ी दीनता अधीनता झेली। लेकिन जब इनकी आंखें खुल गईं और क्षरता से अक्षरता में आके विराजमान हो गए, और ये अक्षर कहीं नहीं, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं। जी हां, आंखें खोलिए, क्या स्वप्न देख रहे हो? स्वप्न की रात्रि में मोह का स्वप्न देखते हुए कहां धक्के खा रहे हो,
कहां अपनी पराई की कल्पना कर रहे हो, कहां जाति बिरादरी के ढोल बजा रहे हो, कहां दुनिया भर का कूड़ा कबाड़ कब से खींचते चले आ रहे हो। तुम्हारे हिस्से में ही ये कबाड़ खींचना आया है। ये दीनता क्या तुम्हारे ही हिस्से में आई है? हां, भगवान श्री राम एक बार गुरु वशिष्ठ से पूछने लगे, कहने लगे, स्वामी जी ये संसार किसने थामा हुआ है? ये किसके सिर पे थम रहा है? इसको थामने वाले कौन हैं? तो तुम तो समझोगे जति सती कोई इस जगत को थामे हुए है। पर मुनिराज वशिष्ठ ने कहा इस जगत को बेवकूफ थामे हुए है। इस संसार के टेंट के बांस और बल्ली कौन है? लो भाई, तुम्हें तो ये कहने में भी डर लग रहा है। अरे बेवकूफों ने संभाला हुआ है। और एक विधि बताता हूं आपको, आपके यहां शादी हो, ब्याह हो, कोई उत्सव हो ना, तो एक बड़ा बूढ़ा पकड़ लो और उसके कान में हवा भर दो, ताऊ जी, चाचा जी, हमारे तो आप ही हैं, आपके सिवाय कौन करेगा? हम तो बड़े बच्चे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, प्रभु जी आप ही संभालेंगे। बस सारा काम हो जाएगा। टेंट वालों को करता फिरेगा वही, बाजे वालों को बुलाता फिरेगा वही, और दावत की इंतजाम करेगा वही, और तुम आराम से बैठ के देखते रहो। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, समझ गए तो बहुत बढ़िया, फिर तो बोझ सिर से उतर जाएगा। किसी बड़े बुढ़िया को, बड़े बुढ़े को पकड़ के कान में फूंक मार दो, हमारे तो सब आप ही, आपके सिवाय कौन करेगा? आप ही हमारे बली वारिस हैं, आप ही सब कुछ करेंगे। बस निश्चिंत हो जाइए। तो के को कौन संभाल रहा है इनको? संसार के टेंट को कौन संभाल रहा है? अभिमानी लोग। मेरे सिवाय कौन कर सकता है, मैं ही हूं जो इसको कर रहा हूं, ये लोग संभाले हुए। तुम्हें तो फलाने के पिताजी सब्जी तक खरीदनी नहीं आती, तुम्हें किसी काम के लिए कपड़ा लेने भेजो वो भी नहीं आता। हाथ जोड़ के कहो देवी जी मेरे को कुछ नहीं आता है, हैं? तुम्हारी सहारे पर गुजारा हो रहा है मेरा, तो अगर तुम न होती तो मेरा क्या होता? हां, यही बात है फलाने के पिताजी, और वैसा आराम से लेटो। इस तरह से इस संसार को किन्होंने संभाला हुआ है? सब संभालने वाले बैठे हुए हैं। संसार को संभालने वाले बैठे हुए हैं। अभी तक किसी को चाबी देना नहीं चाहते, यहां चाबी लटकी रहती है ना, जैसे पिस्टल हो ऑफिसर की, ऐसे चाबी को लटकाए रहते हैं और इससे मोह नहीं छोड़ते। अरे देखिए तो सही, थोड़ा सा निश्चिंत होके ये काम धाम दूसरों को देके देखिए तो सही, जरा हवा भर के, और फिर देखो खोदत खोदत चूहा मर गया और मजा किया भुजंगे ने। उसमें आके लेटा कौन? सांप लेटा। चूहे के बिल में सांप लेटा और उसका भोजन भी कर गया और आराम से लेट भी गया। तो खोदत खोदत चूहा मर गया, मौज की भुजंगी ने, और बनाते बनाते बेवकूफ मर गए, और मौज की किसी हुड़दंगी ने। ऐसा निश्चिंत बेधड़क मौज कर जाता है, मौज कर जाता है। अवधूत दत्तात्रेय ने मधुमक्खियों को अपना गुरु बनाया, और मधुमक्खियों से क्या सीखा? सारे दिन गंग 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 मधु लाके फूलों से छत्ते में जमा करती रहती। बेचारी थोड़ा बहुत खाती होंगी, खूब जमा हो जाता है। और जब वो शहद जमा होता है और कोई शहद तोड़ने वाला आता है, सारे शहद को ले जाता है और वह घन 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 करती रह जाती। उसी तरह से जो तुम शहद जमा कर रही हो ना,
वो शहद कोई तोड़ के ले जाएगा। धी जमाई ले गए, बहुओं ने ले लिए पूत, कहे मनोहर जंगली रहे ऊत के ऊत। जितने लड़कियां पढ़ाई लिखाई उनको तो जमाई लेके चले गए, और जो लड़के पढ़ाई लिखाए उन्होंने तुम्हारे घर पे काबू कर लिया। स्वामी जी को बुलवा के उद्घाटन करवाया हवेली का। देखो स्वामी जी, ये बाथरूम है और ये दूसरा रूम है, ये तीसरा रूम है, सब कुछ दिखाया। लेकिन दूसरी साल हमने पूछा क्यों भाई उस घर का क्या हुआ जी? लड़के काबू कर गए, अपने आप बैठ गए कमरों में और लिख दिया डोंट डिस्टर्ब पापा जी एंड मम्मी जी। समझे ना? तो जोड़ जोड़ मर जाएंगे, चौखुंटी और गोल, माल जमाई खाएंगे, ससुरे की जय बोल। समझे ना? इसलिए धी जमाई ले गए, बहुओं ने ले लिए पूत, कहे मनोहर जंगली रहे ऊत के ऊत। कथा सुनने तो मैं आ जाऊं, बच्चों को भेजना पड़ता है, फिर उनको भेजना पड़ता है, फिर इनको भेजना पड़ता है, और तू यहीं के यहीं बैठी रह जाएगी और यमराज के दूत पकड़ के ले जाएंगे। तू अपना भी ठिकाना कर कुछ। सबको सेट कर रहा है, एक को अमेरिका सेट कर दिया, एक को कनाडा सेट कर दिया, एक को ऑस्ट्रेलिया, किसी को स्विट्जरलैंड सेट कर दिया, लेकिन अपने आप अपसेट के अपसेट बने रहे। अरे तुम भी अपनी सेटिंग का इंतजाम कर लो। और सबसे बढ़िया सेटिंग का इंतजाम कौन सा है? यही है जो हम बता रहे हैं। तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया, तूने राम भजन, ये सेटिंग की जगह बता रहा हूं। तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया, तूने राम भजन क्यों, झूठ न छोड़ा कपट न छोड़ा, झूठ न छोड़ा कपट न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने सत्य वचन क्यों, तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया, तूने राम भजन, कंकड़ पत्थर खूब संभाले, कंकड़ पत्थर खूब, असल रतन क्यों छोड़ दिया, तूने असल रतन। एक जौहरी इतनी सी पुड़िया एक बार हमारे पास में लाया और जनाब उसने खोल के हमें बताने लगी, ये फला रत्न है, ये फला रत्न है। मैंने कहा हर दिगंबरों को क्या कपड़े के मोल बता रहा है? जो दिगंबर हैं, नंगे रहने वाले हैं, उन कपड़े का मूल्य उनको क्या बता रहा है? वैसे ही हमें तो हीरा जवाहरात के मूल्य क्या बता रहा है? हमारी दृष्टि में इनका मूल्य कुछ भी नहीं, किसी और सेठिया को पकड़ना। समझे ना? तो कंकड़ पत्थर खूब संभाले, कंकड़ पत्थर असल रतन क्यों छोड़ दिया, तूने असल रतन क्यों छोड़ दिया, तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया, तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया, असल वतन को भूल के तूने झूठे मुल्क में मन ललचा कर, झूठे मुल्क में मन ललचा कर, असल वतन क्यों छोड़ दिया, तूने असल वतन क्यों छोड़ दिया, तूने
भजन क्यों छोड़ दिया तूने राम भजन, खालिस एक भगवान भरोसे, खालिस एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों न छोड़ दिया तूने, तन मन धन क्यों न छोड़ दिया तूने, एक आदमी रेलगाड़ी पर जा रहा था और अपने सिर पे 2 मन का गट्ठर रखा हुआ था। टिकट चेकर ने आके पूछा, भाई टिकट? कि लो जी। और सामान की टिकट की है तो मेरे सिर पे रखा है। अरे बेवकूफ, तब भी गाड़ी पे ही रखा है, तेरे सिर पे रखा हुआ भी गाड़ी पे ही रखा है, इसे नीचे रख लेना, टिकट ले इसकी भी। वैसे ही हमारा हाल है, हमें तो परमात्मा संभाल रहा है, दुनिया को हम संभाल रहे हैं। रेलगाड़ी किसको संभाल रही है? हमारे को। और सामान को कौन संभाल रहा है? हम संभाल रहे हैं। वैसे ही परमात्मा तो हमें संभाल रहा है और हम दुनिया को संभाल रहे हैं। स्वामी जी बच्चों की देख रेख न करें तो बच्चे कैसे बड़े होंगे, और ये काम न करें तो ये काम कैसे हो जाएगा, ये काम न करें तो ये काम कैसे हो जाएगा। अरे ना समझ, कितने बोझ के नीचे बैठा हुआ है, ऊपर कितना बोझ है। अगर इसमें से कोई भी लेंटर टी हो जाए तो यहीं बैठे बैठे जयराम जी की हो जाएगी। हाँ, यहां तेरी रखवाली कौन कर रहा है? इस छत के नीचे जिसपे हजारों मन वजन है, कौन रखवाली कर रहा है? वही रखवाली कर रहा है, परमात्मा ही। तो फिर तेरे सामान क्यों रखवाली नहीं करेगा? इसलिए सामान यहां रख ले, गट सिर पे रख के क्यों बोझ मर रहा, क्या जरूरत पड़ी हो? यहां रख ले ना बराबर में, कोई नहीं उठाएगा, तेरी निगाह रहेगी इस पर, सिर पे तो पता नहीं कौन उठा ले जाए, पता ही नहीं लगेगा। इस तरह से अगर हम पूरा भरोसा परमात्मा पर करें, अपने आप में परिपूर्ण शक्तियां अनुभव करें, अपने आप को परम पुरुष अनुभव करें, और 2 पुरुषों को एक पुरुष करके देखें, 2 पुरुषों को एक पुरुष करके देखें, और इस क्षर पुरुष में से क्षर क्षर निकाल के इसमें भी जो अक्षर है उसका अनुभव करें। इसमें से कूड़ा कबाड़ निकाल के हमें ये 2 पुरुष क्यों बताए हैं? जैसे सोना होता है, ये स्टैंडर्ड गोल्ड है, और ये मिट्टी मिला हुआ सोना होता है। तो ये मिट्टी मिला हुआ सोना निकाल के उस स्टैंडर्ड गोल्ड के साथ मिलाते जाएं हम, इसलिए स्टैंडर्ड गोल्ड है। वैसे ही जीव तो ऐसे है जैसे मिट्टी मिला हुआ सोना, और परमात्मा ऐसे स्टैंडर्ड गोल्ड होता है। और इसमें से कबाड़ा निकाल के जीव रूपी सोने में से इसके साथ एक रूप करके देखते जाएं। जब इसके साथ एक रूप हो जाए तो समझो कि सारा मैल निकल गया, और इसमें से क्षर भाव निवृत्त होकर अक्षर भाव की उपलब्धि हो गई। इसलिए ये दुनिया क्यों बनाई भगवान ने? भगवान को समझने के लिए। और दुनिया को न बनाते तो भगवान समझ में ना आता। और भगवान को क्यों प्रकट किया? दुनिया को समझने के लिए कि दुनिया की वास्तविकता क्या है। इस प्रकार से सार सार को गहे रहो, थोता देव उड़ाए। जो थोता है उसको उड़ा दो, और जो सार है आपका अपना आत्मा, उसको अपने में ग्रहण करो और मजे उड़ाओ। इस श्लोक की और कल को चौथाई पाद की व्याख्या हुई है। तुम अगर कहो तो स्पीड से चलूं, और तुम अगर कहो तो धीरे धीरे चलूं। दोनों तरह की गाड़ी चलानी आती है मेरे को, स्पीड वाली गाड़ी भी है और धीमी गाड़ी भी है। इस तरह से द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षर एव च। अब कल को बताऊंगा आधा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को धन्यवाद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। तत्व की गहनता तो बताएंगे ही, बीच बीच में भजन भी सुनाएंगे बहुत बढ़िया। इसलिए ये जो खिचड़ी है घी वाली,
इसको मत छोड़ना। अब तो थोड़े से दिन रह गए, फिर कौन जाने हमारा आपका मिलन होगा कि नहीं होगा। लूट लो जो कुछ है अब की बार ही। इन संतों के डाका डाल रे मना, तू हो जाएगा मालो माल रे मना। इन संतों के डाका डाल रे मना, तू हो जाएगा मालो। बोलो सच्चिदानंद भगवान।